अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखिए अपने अपने घरों में, आमीन। इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। ये तकरीबन मेरा दोपहर से ही मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया था। तो आज बस बच्चों के साथ जो कुछ चीज़ें मेरी रह गई थी वो लेके आई थी, और उसके बाद फिर घर आते ही सूप बना था वो मैंने पिया। और बस ये वाला जो पूरा मंथ है ना मेरा इसी तरह गुजर गया कि बच्चों की कौन सी चीज़ रह गई है और कौन सी नहीं, इसलिए व्लॉग भी मेरे काफ़ी लेट आ रहे हैं। ज़ाहिर है पैकिंग सारी मैंने करनी होती है और बच्चों की डेली कोई ना कोई चीज़ कम होती है। ज़्यादातर चीज़ें हमने ऑनलाइन मंगवाई हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे सेकंड डोज़ जो है वो लेट लगी है, और स्टिल अभी तक भी मैं शॉप पर नहीं जा सकती जो बड़े मॉल्स वगैरह हैं। जो छोटी शॉप्स हैं वहाँ पर मैं जा सकती हूँ, बड़े मॉल्स वगैरह में नहीं जा सकती। तो इसलिए बच्चों के ज़्यादातर जो कपड़े, जैकेटें और ऐसी चीज़ें थे वो हमने ऑनलाइन ली, और कुछ मेरे हस्बैंड साथ किए थे बेटी के साथ, तो वो साथ ले आए, और बेटे के साथ भी। तो बस इसी तरह ना जो मेरी तैयारी है ना वो हुई है। ये जो सूप मैंने बनाया है ये वेजिटेबल सूप है, और मुझे इस सूप के साथ ना डेट्स बहुत अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा मैं लेमन स्क्वीज़ कर लूँगी। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, जिस तरह किसी को अच्छा लगे। और वैसे भी विंटर है, आपको पता है विंटर में ना सूप का बहुत शौक़ से यूज़ किया जाता है, और बहुत शौक़ से ही ये लिया जाता है, अच्छा भी लगता है। बस मैं साथ-साथ ना यही सोच रही हूँ कि सूप लेने के बाद उसके बाद ना मैं जो है तैयारी वगैरह कर लूँगी, क्योंकि सारा दिन तो मैं मोबाइल नहीं हाथ में रखती है। ज़ाहिर है और भी काम करने होते हैं, और जब मैं पैकिंग करती हूँ ना इतना मेस होता है ना रूम में। आप खुद सोचें एक रूम में 5-6 अगर बैग और कैरी वगैरह हों तो वो फिर नहीं मोबाइल पकड़ के तो मैं किस-किस की वीडियो बनाऊँगी। ज़ाहिर है अगर 2 लेडीज़ घर में हों, कोई सिस्टर हो, अगर कोई फ्रेंड वगैरह भी नज़दीक, वैसे तो मेरी फ्रेंड है लेकिन ज़ाहिर है वो भी जो मेरी ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है वो भी जॉब पे जाती है। तो उसने तो वैसे बोला था मैं पैकिंग करा लूँगी, तो मैंने कहा चलो आप वीकेंड पे आना, जो बच्चों की पैकिंग हुई वो आप साथ करवा देना, लेकिन उतनी देर में ना मैं गिफ्ट्स वगैरह वाले बैग रेडी कर दूँगी। इसी तरह ना सारा दिन ही मेरा गुजर जाता है। ज़ाहिर है जॉब से भी नहीं छुट्टी कर सकती, हस्बैंड अपनी जॉब पे चले जाते हैं, सेकंड टाइम वो शॉप पे आते हैं, फिर सेकंड टाइम जो भी मैंने करना हो ना तो वो हम सेकंड टाइम ही करते हैं। हस्बैंड तो कुछ चीज़ें वगैरह मंगवानी हो तो वो मंगवा लेती हूँ, लेकिन पैकिंग मैं खुद ही करती हूँ, जो भी किस बैग में रखना है या किस टैची में क्या रखना है। तो मैं रात को भी बहुत लेट सोती हूँ, जब सभी सो जाते हैं फिर भी कुछ याद आ जाता है कि ये फ़लाँ की गिफ्ट रह गया है या किसी बच्चे का है या बड़े का, तो वो फिर मेरी कोशिश यही है कि जो ससुराल वालों के गिफ्ट्स हैं या मायके वालों के वो अलग-अलग रखूँ, ताकि जो उधर भी ना निकालने में थोड़ा ईज़ी रहे हस्बैंड को भी। तो बस यही चक्कर चलता है यहाँ पर जी। लैम्प को मैंने मसाले लगा लिए थे, और इसको मैं जस्ट फ्राई ही करूँगी, और ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने लगाया, क्योंकि जब मसाले लगाए थे उसमें भी ऑयल था, और इसमें मैंने पार्सले डाला था थोड़ा सा, और बेसिक मसाला जात थे, कुछ ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं बना रही। इसके साथ ही मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना लूँगी। सैलेड वगैरह हो जाएगा तो फिर ऐसे ही ठीक है। बच्चे भी हल्का-फुल्का ले लेंगे, और बाकी ज़ाहिर है टाइम भी थोड़ा कम ही होता है कुकिंग में, आपको पता है पड़ जाएँ तो फिर जो हमारे खाने हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इस तरह जो फ्राई वगैरह वाली चीज़ें हैं ना वो जल्दी बन जाती है। ये रेड पेपरिका है, ये टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। ये आप ऐसे रो भी ले सकते हैं। बच्चे यहाँ पर जब से जाते हैं ना किंडरगार्टन वगैरह जिसे बोलते हैं कि प्ले ग्रुप, तभी से ना इन लोगों ने बच्चों को यूज़ टू किया होता है। कच्ची सब्जियाँ जो जैसे पेपरिका कर लें आप, किसी भी कलर की, शिमला मिर्च वगैरह, गाजरें ये रखते हैं, एप्पल, फ्रूट तो चलो वैसे भी ऑलरेडी ये रखते हैं। और जब बच्चे स्कूल गए थे मेरे तब भी ये उनको मैंने वेजिटेरियन खाना वगैरह लगवाया था। बस मीट नहीं लेते थे, फ़िश ले लेते थे, या जो ऑल वेजिटेबल होती है ना वही सूप वगैरह ज़्यादा देते थे। ज़ाहिर है कि मैं आपको बताया है कि शुरू से जॉब करती हूँ, तो उस वजह से मैं लेट बच्चों को ला सकती थी, तो इसलिए वो वहाँ पे ही ट्यूशन भी लेते थे और खाना भी उनको मिल जाता था। हल्का-फुल्का ही है खाने को होता था, कभी वो स्नैक भी दे देते थे, लेकिन वेजिटेरियन खाना मैंने लगवाया था। वहाँ पे आपने बताया होता है कि आपने हमारे बच्चा वेजिटेरियन
खाना लेगा या कुछ भी ले सकता है, तो इसलिए मैंने पहले ही उन्हें बताया था। तो इस तरह बच्चे भी फिर रह लेते थे, तकरीबन 3 से 4 के दरमियान तक ये वहीं रहते थे। और ये मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में ही मैंने पोटैटोज़ काट के और सारे मसाला जात लगा के ओवन में नीचे बेक किया है इनको। फ्राई नहीं कर रही, बेक किए हैं मैंने ये पोटैटोज़। इस तरह जो डिनर है जल्दी रेडी भी हो जाएगा और ज़्यादा ऑयल भी नहीं यूज़ होगा। ज़ाहिर है मैंने ऊपर भी फ्राई किया है और फिर इधर भी डीप फ्राई होते हैं, आपको पता है फ्रेंच फ्राइज़, तो इसलिए मैंने सोचा बेक करती हूँ। थोड़ा-सा मैंने मोटी शेप में काट लिए थे ताकि डीप फ्राई तो मैं नहीं कर रही, बेक कर रही हूँ, तो वो अच्छे से हो जाएँगे। और थोड़े से मैंने इस पे पेपरिका भी डाली थी, पेपरिका पाउडर जो होता है, और आप बाद में इन पे चाट मसाला भी लगा सकते हैं। मायोनीज़ या केचप के साथ ये बहुत ही यमी लगते हैं। बस ये मीट भी मेरा रेडी होने वाला है। लैम्ब तो आपको पता है जल्दी हो जाता है बनिस्बत जो होता है गाय का गोश्त उसके। तो बस यही बना रही हूँ और इसके बाद फिर डिनर दे के और किचन साफ़ करके फिर मैं दोबारा से अपनी जो पैकिंग है उसको ही स्टार्ट करूँगी, कंटिन्यू करूँगी कि क्या कुछ रह गया है और किसका बैग रेडी हो गया है। बेटी का मैं एक अटैची में डाल रही हूँ और जो हस्बैंड का है उनका अलहदा अटैची में है, जो बेटे का है वो अलहदा, और गिफ्ट्स मैंने अलहदा किए हैं। इससे ये हो जाता है कि जब बेटी अगर किसी को भी बोलेगी मुझे कपड़े वगैरह निकाल दें या खुद भी निकालेगी तो उसको पता होगा। तो बेटे का भी इसी तरह मैंने अलहदा बैग बनाया है और जो भी इनकी यूज़ की चीज़ें होती हैं वो इन्हीं के उसी बैग में है जिसमें मैंने इनके कपड़े रखे हैं। तो इस तरह ना बहुत ईजी हो जाता है। बस ये थोड़ी-सी साथ-साथ ना मैं आपको ये रेसिपी भी देती जाती हूँ। ये सिंपल पेपरिका, इनको भी मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया है ताकि ये ना क्रंची हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हों। सैलेड बना लिया था उसके साथ, जो फ्रेंच फ्राइज़ मैंने बेक किए हैं और लैम्ब मैंने फ्राई किया है। बहुत ही यम्मी सा ये बन जाता है पूरा मील और बच्चे इसे बहुत शौक़ से एंजॉय करते हैं। बस साथ-साथ ही ना मैंने बच्चों को पूरा बना के तो साथ ही उनको देती गई हूँ कि सारे गरम-गरम कर लें, क्योंकि कुछ मीट बन रहा था, कुछ बन गया था। तो इसके साथ मायोनीज़ और केचप है, जिसको जो भी लेना है वो ले सकते हैं, और चिली सॉस भी है, लेकिन बच्चों को यही दोनों पसंद है, ये वाला केचप और मायोनीज़। तो बस हम अपना डिनर एंजॉय करेंगे, उसके बाद मैं देखती हूँ कि फिर और काफ़ी ज़्यादा जो आज भी मैंने शॉपिंग की थी वो भी मैंने पैक करनी है, तो इसलिए। और अपनी पैकिंग की वीडियो इसलिए ज़्यादा भी मैं नहीं बना रही। ज़ाहिर है किसी को गिफ्ट देना होता है तो वो अच्छा नहीं लगता ना। अपनी चीज़ें तो चलो इंसान दिखा लेता है, लेकिन जो ज़ाहिर है अगर मैंने किसी का भी गिफ्ट लिया है अपनी नंद के लिए या अपने बहनों के लिए, तो वो अच्छा नहीं लगता दिखाना ना, कि ज़ाहिर है वो भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो अगर मैं दिखा दूँ ये फ़लाँ की चीज़ है फ़लाँ, हाँ वो अपनी चीज़ें खुद दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ वो वाली वीडियो नहीं शेयर की कि मैं किसके लिए क्या लेके आई हूँ। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।